नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कब हुआ था, इस संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। महाभारत और पौराणिक साहित्य के अनुसार यह 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच 18 दिन तक लड़ाई लड़ी गई थी। इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बचे थे। कौरवों के तो कुल का ही नाश हो गया था और पांडवों के भी लगभग सभी पुत्र इस युद्ध में मारे गए थे। जब युद्ध का होना तय भी नहीं हुआ था, तब से ही 7 ऐसे लोग थे जो यह जानते थे कि युद्ध होगा और उसका क्या परिणाम होगा। आइए जानते हैं उन 7 लोगों के बारे में। पहले हैं भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, यह बात तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को युद्ध होने की जानकारी थी और वो ये भी जानते थे कि इसका क्या परिणाम होगा। दूसरे थे भीष्म पितामह। भीष्म को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वे भी जानते थे कि युद्ध होना तय है। वो ये बात भी जानते थे कि अगर युद्ध होगा तो इसका परिणाम क्या होगा, परंतु उन्हें दुख इस बात का था कि उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना होगा। भीष्म अपने पूर्व जन्म में 8 वसुदेवों में से एक थे। तीसरे थे ऋषि वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वे भी जानते थे कि युद्ध होना तय है, परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को संकेतों में समझाया था कि अभी भी वक्त है, तुम यह युद्ध रोक दो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। चौथे हैं सहदेव। पांडवों में एकमात्र सहदेव ही त्रिकालदर्शी थे। सहदेव ने उनके पिता पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे, इसलिए वे त्रिकालदर्शी बन गए थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वो इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। 5वें थे संजय। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि संजय को युद्ध का क्या परिणाम होगा उसका पूरा ज्ञान था। संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान की थी ताकि वह महल में ही बैठे हुए युद्ध को देख सके और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल महर्षि वेदव्यास से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताने की कृपा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि जो वृक्ष छाया नहीं देते हैं उनका कट जाना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कटेगा कौन। यह सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें संजय देंगे। ऐसा कहकर वेदव्यास जी चले जाते हैं। कहते हैं कि संजय भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और वे धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे, अतः उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति को मंत्री से नहीं टकराने दिया। 6वें थे द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे कि जिधर भगवान श्री कृष्ण है, जीत उधर के पक्ष की ही होगी। द्रोणाचार्य को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। 7वें थे कृपाचार्य। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम का अनुमान था। संभवतः उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। कृपाचार्य ने भी भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।